बैठी हुई है और उसके सामने दो वृद्ध पड़े हुए हैं, बूढ़े। अनेक नारियां उनको घेर करके बैठी हुई है। मन में विचार किया कि उनके पास जाएं। फिर दूसरा मन किया कि इन देवियों का कोई भरोसा नहीं है, एक क्षण में प्रसन्न हो जाए, दूसरे क्षण में रोने लगे। ये बाबा बैरागी को वहां जाना ठीक नहीं है, बस दूर से ही देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे चलने के लिए तैयार हुए, तुरंत उधर से आवाज आ गई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघहरम परम। वो साधो, हे साधो महात्मा जी, थोड़ी देर और रुक जाइए, मेरे चिंता का आप शमन कर दें, नाश कर दें, क्योंकि आप का दर्शन जब से हुआ है तब से सुख की अनुभूति हमको होने लगी। और आपका दर्शन, संतों का दर्शन तो अघ को दूर करने वाला है, पाप को शमन करने वाला है। और यदा भाग्यम भवेत् भूरि भवतो दर्शनम तदा। बड़े भाग्य से संत महापुरुष का दर्शन हो पाता है। आप एक क्षण रुके, मेरी समस्या को सुने। नारद जी ने कहा, भाई क्या समस्या है और ये तुम कौन हो, अपना परिचय जरा तो दो। कि तुम्हारे सामने ये वृद्ध कौन पड़े हुए हैं। कासितुम का विमोचेमा नार्या का पद्मलोचना। विस्तार पूर्वक आप कह करके सुनाओ। भक्ति देवी ने कहा, महाराज मैं भक्ति देवी हूँ। ये दो पुत्र जो वृद्ध पड़े हुए हमारे पुत्र हैं, ये ज्ञान और वैराग्य हैं। और ये जो अन्य स्त्रियां हैं, ये गंगादि सभी नदी हैं जो इस रूप में यहाँ पर हमारे साथ में उपस्थित हैं। और मेरा जन्म कर्नाटक देश में हुआ। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ और मैं पली बढ़ी कर्नाटका में। थोड़ा प्रचार प्रसार महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन गुजरात में पहुंचने पर मैं जीर्ण शीर्ण हो गई, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई थी कली के प्रभाव से। लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन आने के बाद में मैं तो तरुणी हो गई, लेकिन मेरे दो ये जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग, ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। मेरे दुख का मूल कारण यही है। आप इनको स्वस्थ कर दें। आप अगर ऐसा नहीं किए तो मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। नारद जी को जब इस प्रकार भक्ति देवी ने कहा, नारद जी मन में चिंतित हुए, लेकिन आश्वासन भी दिया, न विषादस्त्वया कार्यो हरीशं ते करिष्यति। आप चिंता न करें, विषाद न करें, भगवान आपके संकट को दूर करेंगे। बोले ये नहीं कहा कि मैं संकट दूर करूंगा। बोले जो भगवान के भक्त हैं उनसे कोई कुछ कहता है तो उनका यही उत्तर होता है कि भगवान की कृपा होगी, सब ठीक हो जाएगा। और उत्तम संत महात्मा का भी यही लक्षण है। कोई दुख निवेदन करे तो ये नहीं कि मैं ठीक कर दूंगा। अरे तुम्हारे अंदर क्या सामर्थ्य। बोले भगवान के बल से ही बलवान है। नारद जी तो परम संते कहते हैं, हरिम समते करिष्यति। आप विश्वास रखें,
भगवान की कृपा से सारा दुख दूर हो जाएगा। और अनेक प्रकार की बातों से समझाया कि धन्य है वृंदावन, जहां पर तुम आकर के भक्ति देवी तरुणी हो गई। भक्ति ने कहा महाराज